हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो हमारा एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग 8th क्लास के जो है वो कंप्लीट यहाँ पे एमसीक्यू चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए थे। और अब हम लोग यहाँ पे 9th क्लास का एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं जो कि हमारा साइंस का है। जो कि आपको पता है कि हम लोग रेलवे एएलपी, जी हाँ, रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ चाहे जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है वो प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे होने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। तो आज हम लोग परमाणु की संरचना देखने वाले हैं। इससे पहले तीन चैप्टर जो है वो क्लास 9th का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहाँ से भी आप जाके एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे देख लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज़ आपके लिए साइंस में, जी हाँ दोस्तों, साइंस में प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही अच्छी आपकी होने वाली है। तो उन सभी वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके देख लें, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग परमाणु की संरचना देखने वाले हैं और इससे भी हम लोग 80+, जी हाँ 80+ एमसीक्यू करेंगे। मतलब जितना भी मैक्सिमम एमसीक्यू इस चैप्टर से बन सकता है उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे और जल्दी से जल्दी इन 80+ क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, परमाणु के मौलिक कण हैं। तो परमाणु के मौलिक कण कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है वो परमाणु के मौलिक कण है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है यहाँ पे पूछा गया है। एक्स बराबर यहाँ पे कक्ष संख्या दिया हुआ है। तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम संख्या हो सकता है वो आपका यहाँ पे कितना हो सकता है, तो वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x²। मतलब पहला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो यहाँ पे एक्स को यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। तो परमाणु के नाभिक में स्थित कण कौन से हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो नाभिकीय परमाणु मॉडल जो है वो रदरफोर्ड ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है? तो जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का संख्या को अगर मिला दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या हम लोग का निकलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो परमाणु संख्या जो है वो तत्व का मौलिक गुण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 जो है वो समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, न्यूट्रियम और सीट्रियम। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों को याद रखें। इसी तरह 3 शायद हैं बट यहाँ पे 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या जो है वो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन, जो कि आपका नेगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो 8 जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे सोडियम का, देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? तो यहाँ पे 281 जो है वो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? तो वो थे आपके थॉमसन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो
इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो न्यूट्रॉन के जो आविष्कारक हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी चैडविक यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो प्रोटॉन का यहाँ पे खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? तो समस्थानिकों के बारे में यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो समस्थानिकों के बारे में पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता? तो इनमें से कौन सा जो है वो निम्न में कौन सा समस्थानिक नहीं होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का जो है वो समस्थानिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? तो सबसे अधिक समस्थानिक यहाँ पे टीन के जो है वो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का जो है वो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे एल्जाइमर के जांच के लिए पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे समस्थानिक है जिसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा I-123, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? तो इस यहाँ पे जीवाश्म का उम्र जानने के लिए पूछा गया है कि कौन से समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है। तो C40 कार्बन 14 का जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो ट्रिटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और हाइड्रोजन तो है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हीलियम जो है वो ये इसका समस्थानिक नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है? तो किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है जिसमें यहाँ पे कक्षा की जो संख्या था वो x माना था, बट यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो 2n², यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 20 बी यहाँ पे हो जाएगा। 12 जो है वो आपका कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे निम्न में कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम, यहाँ पे पॉजिटिव में पावर 2 आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? तो सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पे कौन सा युग्म हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या था तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है निम्न में संभारिक युग्म कौन है? तो संभारिक युग्म यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कैनाल किरणों किसका किरण पुंज है? यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु में आपका न्यूट्रॉन कण जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध यहाँ पे हो जाएगा?
यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या जो है वो भिन्न है, तो वो आपका हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सम न्यूट्रॉनिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कैनाल किरणों की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने जो है वो कैनाल किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। तो नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितना गुना बड़ा होता है? तो 20,000 गुना जो है वो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कार्बन परमाणु के लिए निम्न में कौन सा प्रतीक सही है? तो कार्बन परमाणु के लिए कौन सा प्रतीक सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई? तो रदरफोर्ड के प्रयोग से यहाँ पे नाभिक की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन आपके जो है वो उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, तो कैथोड किरणों में आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही जो है वो विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है ये आपसे पूछा गया है, तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। तो कक्षों के ऊर्जा स्तर यहाँ पे आपको बताना है, तो नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं कक्षों के ऊर्जा स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है, तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो 2n स्क्वायर द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं नाभिक से दूर जाने पर कक्षा का ऊर्जा क्या होता है? यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में किस युग्म के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तो निमिक के निकटतम परमाणु के दो कक्षाओं का नाम क्रमशः इस प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 8 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो कौन से उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो हीलियम में जो है वो यहाँ पे अष्टक नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी है? तो लाख। जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 जो है वो यहाँ पे गुना बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो प्लम पुडिंग जो मॉडल है वो आपका रदरफोर्ड ने यहाँ पे प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। तो निम्न में किस युग्म के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हैं? तो सोडियम और पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका यहाँ पे निम्न में किस युग में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हैं? तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर एम कक्ष यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। तो किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 17 जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। तो एसी के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है? तो 20 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। तो अल्फा कण किसके समान होते हैं? तो अल्फा कण जो है वो हीलियम नाभिक के समान होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन और ब्रोमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है एक परमाणु पर कुल आवेश 1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 38 जो है वो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एक द्विधनात्मक आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 30 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। तो निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है 3014 और 3015 और 3216 यहाँ पे दिया गया है, सम न्यूट्रॉनिक है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है, तो 8 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकताएं क्रमशः कितनी है, तो सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता यहाँ पे बताना है। तो इसका जो संयोजकता है वो 1 2 और 3 यहाँ पे इसका संयोजकता हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाता है और यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर यौगिक बनाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो सही कथन को चुने। तो परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है किंतु आयन अस्थायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती हैं किंतु ज्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्नांक होते हैं क्योंकि, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका परमाणु द्रव्यमान तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत होता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। तो निम्न में कौन सा युग्म संभारिक नहीं है, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है वो आपका संभारिक नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है संभारिकों आइसोबार के, यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा संभारिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पे पोटेशियम के बारे में दिया हुआ है और पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं के कक्षा जो है वो होती है सबसे नजदीक। नेक्स्ट है किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या यहाँ पे कहाँ होती है, तो के कक्षा में होती है क्योंकि सबसे पहला कक्षा जो है वो के आपका होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तो यहाँ पे सिलिकॉन का जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। तो इनमें कौन अक्रिय गैस है, तो जेनॉन जो है वो यहाँ पे अक्रिय गैस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो निम्न में कौन समस्थानिक का युग्म नहीं है, तो समस्थानिक का युग्म यहाँ पे कौन वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो समस्थानिक का युग्म नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। तो अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम का नाभिक है और द्विआवेशित कण इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। किसी परमाणु में समान संख्या में पाया जाने वाला कण के युग्म है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो है वो युग्म यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो कौन से तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। तो तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे, तो प्रयोग के तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन से वैज्ञानिक ने यहाँ पे प्राप्त किया था, तो मिल्कन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, मिल्कन नाम के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाई, धनावेश, ये तीनों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना बड़ा है, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना बड़ा है, तो 2000 गुना यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से बड़ा हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों से क्या खोजा? तो यहाँ पे नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, तो हीलियम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है? तो हीलियम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, समस्थानिकों आइसोटोप्स के बारे में यहाँ से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। देख लेते हैं, परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, तो किसी परमाणु का पोटेशियम और किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है, तो परमाणु संख्या इसका क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 10 जो है वो परमाणु संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, तो परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु का नाभिक धनावेशित यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, परमाणु के नाभिक में निम्नांकित में कौन से कण उपस्थित यहाँ पे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में कितने उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 35, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन जो कि हम लोग परमाणु के संरचना, जी हाँ, परमाणु के संरचना से हम लोग यहाँ पे देखे थे, जिसमें हम लोग 83 MCQ यहाँ पे टोटल आपका किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आप जुड़े रहे, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मैक्सिमम MCQ हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं रिविज़न के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।